माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के विषय व्यवसाय प्रबंधन शिक्षण की पाठ योजना, उसकी डायरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सभी कौशल इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। पहला जो कौशल के सामान्य विवरणों पर लिखे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, विषय, व्यवसाय प्रबंधन, समयावधि 5 से 7 मिनट। और प्रस्तावना में प्रकरण पहले नहीं लिखा जाता है क्योंकि प्रस्तावना के लास्ट पर्सन से ही प्रकरण निकलता है। तो पहले अपने प्रस्तावना पे चर्चा करेंगे। देखिए 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन है धरती पर कौन कौन प्राणी रहते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। तो जो आंसर आया है उसी से दूसरा क्वेश्चन या तो स्टार्ट करना है या इसको सदुपयोग करना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन नौकरी व्यवसाय करने में व्यक्ति को क्या उठानी पड़ती है, जोखिम उठाना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन जोखिम से बचने के लिए व्यक्ति क्या करवाता है, बीमा करवाता है। पांचवा क्वेश्चन बीमा के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं। समस्यात्मक है, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे अच्छी तरह से, तो विषय वस्तु स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा और यही हमारा उद्देश्य कथन होगा। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम बीमा के प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपका ये प्रस्तावना कौशल की पाठ योजना हो जाएगी। अब इसके निरीक्षण सूची बनेगी जो आपको फीडबैक दिया जाता है, तो इसमें आप यहाँ निरीक्षण सूची बना दो। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रस्तावना कौशल के तत्व, सर्वोत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक। इसमें पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, प्रश्नों की क्रमबद्धता, युक्ति विधा की उपयुक्तता, अप्रासंगिक कथन प्रश्न एवं कथन, प्रविधि, दृश्य सर्वे साधनों की उपयुक्तता और प्रस्तावना प्रभावशाली। इस प्रकार ये हमारे घटक हो जाएंगे और प्रवेश के हस्ताक्षर प्रवेश टिप्पणी आ जाएगी। इसी के साथ प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कौशल आता है श्यामपट्ट कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। सामान्य ऊपर विवरण वैसे ही रहेगा। इसमें भी 3 बिंदु बने हैं, 3 कॉलम बनेंगे। अध्ययन बिंदु का, छात्राध्यापक छात्राध्यापक क्रिया का, छात्र छात्रा क्रिया का। जैसे इन्होंने पहला टॉपिक लिया है जीवन बीमा, जीवन बीमा के बारे में अपने छात्राध्यापक क्रिया में लिख देंगे। उसके बाद छात्र छात्रा क्रिया में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी प्रकार इसकी भी निरीक्षण सूची बनेगी। तो निरीक्षण सूची में अपने ये घटक इसके लिख देंगे। लेखन की स्पष्टता, श्याम पटकार्य की स्वस्थता, श्याम पटकार्य का औचित्य, व्याकरणिक शुद्धता और झाड़न का प्रयोग सही किया गया। इसके बाद नीचे लिख दिया पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक की टिप्पणी। उसके बाद तीसरा जो कौशल आता है वो आता है व्याख्या कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना। तो इसी में ऊपर वाला विवरण वैसे ही रहेंगे। छात्र छात्रा अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, कौशल, व्याख्या आ जाएगा। विषय व्यवसाय प्रबंधन, अध्ययन, समयावधि 5 से 7 मिनट और प्रकरण है बैंक, बैंक पे बनाई है इन्होंने। अध्ययन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया पे 3 कॉलम बनेंगे। पहले में बैंक का अर्थ इन्होंने लिख दिया। उसके बाद केंद्रीय बैंक के बारे में इन्होंने लिखा है और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब ये पढ़ाएंगे। उसके बाद इस प्रकार इन्होंने ये प्रश्न, उसके बाद इसमें पढ़ाया, इसी में से बहुत प्रश्न कर लेंगे अपने 2-3 पढ़ाए में से और इनके आंसर आगे लिख देंगे क्योंकि बच्चे पढ़ाया उसका आंसर दे देंगे। उसके बाद निरीक्षण सूची इसकी बनेगी। तो इस प्रकार ये निरीक्षण सूची बन जाएगी। उसके घटक लिख देंगे। प्रारंभिक कथन की व्याख्या, व्याख्या की क्रमबद्धता, छात्रों से तादात्म्य, छात्र बोध जांच, प्रश्न उदाहरण की सरलता, सर्वदर्शी उपकरणों की उपयुक्तता, अप्रासंगिक कथन, अनुचित शब्दावली और सहजता का भाव। इसके बाद नीचे लिख दें पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक टिप्पणी। इस प्रकार ये कौशल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कौशल आता है, 2 कौशल एक साथ रहेंगे। उद्दीपन, परिवर्तन एवं पुनर्वलन कौशल के विकास की सूक्ष्म पाठ योजना। तो ऊपर सामान्य विवरण लिख दिया जाएगा। उसके बाद प्रकरण थोक एवं फुटकर व्यापारी पे ये बनाई गई है। थोक व्यापारी के बारे में लिख दिया, फुटकर व्यापारी के बारे में। इसमें अपने को इस प्रकार के टॉपिक लेने होते हैं ताकि उनमें उद्दीपन अच्छी प्रकार से उद्दीपन अच्छी प्रकार से किया जा सके, उसका उद्दीपन का विकास अच्छी प्रकार से किया जा सके। ऐसे अपने को टॉपिक लेके उनकी व्याख्या लिख देनी है और छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो पढ़ाया है इसी में से अपने क्या कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन अपने कर लेंगे क्योंकि पुनर्वलन क्वेश्चन पे पुनर्वलन छात्र को दिया जाता है। तो नकारात्मक सकारात्मक 2 प्रकार का पुनर्वलन होता है। तो जवाब नहीं देते हैं उनको नकारात्मक पुनर्वलन देना है, जो जवाब क्वेश्चन का देते हैं उनको सकारात्मक पुनर्वलन देने। इस प्रकार पुनर्वलन के लिए अपने ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसकी निरीक्षण सूची बनेगी। तो इसी प्रकार अपने इसकी निरीक्षण सूची बना लेंगे। ये उनके घटक हो जाएंगे। संचालन, हाव भाव, वाक परिवर्तन, तय क्रियाशैली में परिवर्तन, विराम अंतराल, मौखिक क्रिया में बदलाव, शारीरिक क्रिया में परिवर्तन, मौखिक सकारात्मक पुनर्वलन,
सकारात्मक हावभाव पुनर्वर्ण, छात्रों के विशिष्ट उत्तरों का प्रयोग, नकारात्मक मौखिक पुनर्वर्ण, अनुपयुक्त स्थान पर पुनर्वर्ण का उपयोग, पुनर्वर्ण का भाव, नीचे प्रवेश तक प्रयोग से टिप्पणी आ जाएगी। इसके बाद अगला लास्ट जो कौशल आता है वो आता है प्रश्न कौशल। तो इस प्रकार प्रश्न कौशल में पहले अपने व्याख्या कर देंगे, व्याख्या करने के बाद जो पढ़ाया है इसी में से अपने सरल रूप से अपने प्रश्न कर लेंगे, जिनकी भाषा सरल हो, क्रमबद्ध रूप से प्रश्न बनाए हो, तथ्यों का प्रयोग किया गया हो, इस प्रकार। इसके बाद इसकी निरीक्षण सूची आ जाएगी। अवबोधन, संकेत प्रविधि, अधिसूचना प्रविधि, पुनः केंद्रण प्रविधि, पुनः निर्देशन प्रविधि, समीक्षात्मक विज्ञता प्रविधि, प्रश्न में क्रमबद्धता और भाषा का प्रयोग कुशलता, और उसके बाद नीचे प्रवेश तक का प्रश्न। इसी के साथ आपकी ये व्यवसाय प्रबंधन विषय की भी सूक्ष्म पाठ की डायरी है वो कंप्लीट हो जाएगी।